बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची ख़ाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची ख़ाने में बन रहा है शादियों वाला बेहतरीन स्टीम रोस्ट। आप एक दफ़ा इसको घर में ट्राई करेंगे तो आप बार बार बनाएंगे और आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपने ख़ुद बनाया है या बाज़ार से आया है। ठीक है। और ये अफ्तारी के लिए भी बेहतरीन है। आप क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, टाइम लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो यहाँ मेरे पास लेग पीस पड़े हुए थे 8 से 9। तो आप पूरा चिकन लेके उसके भी पीसेस करवा सकती हैं, जिस तरह से आपको बेहतरीन लगे आप करें। इसको मैंने सिरके वाले पानी में रखा था, यानी तकरीबन 1/4 कप मैंने सिरका लिया था और इतना पानी लिया था कि इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। और उसको मैंने तकरीबन घंटा डेढ़ रखा था। उसके बाद इसको निकाल के बिल्कुल ड्राई कर लेना। ठीक है। हमें यहाँ पर ड्राई चिकन चाहिए। और यहाँ पे फिर मैंने 1 चम्मच नमक और इस पे लगाया था ये जर्दे का कलर। इसको लगाना है अच्छी तरह से। और आपने इसको लगा के रखना बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, बस इसको अच्छी तरह से लगा देना है, कहीं से भी रह ना जाए, क्योंकि कलर बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। तो इसको फिर हमने डायरेक्ट फ्राइंग के लिए डालना है। तो फ्राइंग के लिए हम इसे डालेंगे तो इसकी जो फ्लेम होगी, आंच होगी, वो तेज़ ही होगी। बिल्कुल भी आपने मीडियम या लो की तरफ नहीं जाना, हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। ये देखें, आप जो बबल्स उठ रहे हैं आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऑयल है, घी है, उसकी फ्लेम काफ़ी और दूसरी बात ये आपको बता दूं कि इस तरह अगर आपने शादियों वाले खाने बनाने होते हैं वो घी में ही बनते हैं, ऑयल में भी आप बना सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे आपने 5 मिनट इसको फ्राई करना है, आधा टाइम एक साइड से कलर देना और आधा टाइम एक साइड से। अच्छा, यहाँ पे ये 2 रीज़न्स हैं, 2 वजूहात हैं इसको इस तरह से फ्राई करने की। एक तो इसको जो शादियों में होता है जो कलर देना उस रोस्ट का मेन जो रीज़न होता है, और दूसरा होता है कि जब हम फ्राई कर लेंगे तो जितना इसमें बाद में हम इसको रखेंगे तो जो इसमें से ब्लड निकलना होगा वो निकल जाएगा, फिर बाद में वो चीज़ हमें तंग नहीं करेगी। आपने देखा होगा कि हम जितनी दफ़ा भी डीप फ्राइंग करते हैं चिकन को तो रखते हैं तो फिर उसका ब्लड ज़रूर निकलता है। तो कोशिश किया करें कि डबल फ्राई किया करें, लेकिन यहाँ तो हमने इसको स्टीम देना है इंशाल्लाह। तो ये देखें, दोनों तरफ से अच्छी तरह से 5 मिनट में कलर आ गया था, तो ये निकाल लिया है मैंने। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसमें आ जाते हैं मसालों की तरफ। अच्छा, इसमें मैंने नमक बहुत कम लिया था, तो उसका रीज़न ये था कि नमक डाल के मैंने इसको फ्राई भी किया। उससे पहले जो सिरके में डिप करके रखा था तो वो सिरका भी नमकीन ही होता है। तो यहाँ पे नमक मैंने बहुत कम लिया इस वजह से। और साथ ली है ये 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, कलर इसका थोड़ा सा तेज़ है, आप भी पेपरिका ले सकते हैं। और 1 बड़ा खाने का चम्मच होता है जिसे खाना खाते हैं वो वाला पिसा हुआ धनिया है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 खाने का चम्मच है ज़ीरा, ज़ीरे को पीस लिया था मैंने। और 1 चाय का चम्मच है ये गरम मसाला पाउडर, और ये भी मैंने खुद पीसा हुआ है। तो बाज़ार की निस्बत आप कोशिश किया करें खुद पीसा करें मसाले। आधा चाय का चम्मच था इसमें काली मिर्च, और ये 1 बड़ा चाय का चम्मच है तिक्का मसाला का। अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ आधा कप मैंने दही ली थी, उसमें ये सारे मसाले चले जाएंगे, इनको हम अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर हम अपने चिकन को इसमें मैरिनेट करेंगे। और हाँ, यहाँ पे शायद वो वीडियो में नहीं आ सका, तो अदरक लहसुन का इसमें ही आप पाउडर डालेंगे। आप अगर पाउडर नहीं है तो पेस्ट डालेंगे, मेरे पास भी पेस्ट था, मैंने वो डाला था। और 2 नींबू के रस इसमें जाएंगे। ठीक है। 2 नींबू के रस और अदरक लहसुन का पाउडर भी इसके अंदर, या पेस्ट, दोनों में से एक चीज़ आपने डालनी है इसमें। तो यहाँ शायद वीडियो में नहीं आया या नज़र नहीं आया तो मैंने वो डाला था। फिर उससे स्मेल जो होती है ना वो आ जाती है, उससे खुशबू बड़ी प्यारी सी होती है। अब इसमें अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर लेंगे। जो कट्स हमने लगाए हुए थे उसमें अच्छी तरह से हमने कोशिश करनी है कि मसाला उसके अंदर अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। मैरिनेट आपने जितनी ज़्यादा देर हो सके उतनी ज़्यादा देर रखना है। मैंने इसे रखा था 4 से 5 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट भी रखें, लेकिन रखें फ्रीज़र में आप। और अगर जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो इसमें अगर बर्फ़ जमी है तो डीप रोस्ट कर लें इसको। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो 4-5 घंटे के बाद मैंने जब निकाला तो ये देखें इसकी लुक इस तरह से थी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा था देखने में ही। तो आपने भी इसको जितनी देर हो सके मैरिनेशन का टाइम देना है। तो चलते हैं अब इसकी स्टीम की तरफ। तो ये डीप रोस्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अब इसमें बर्फ़ नहीं जमी थी। तो यहाँ पे एक बर्तन ले लिया जिसमें स्टीम देनी है, और उधर से मैंने एक पतीले में पानी डाल के रख दिया था। स्टीमर वाला जो वो जाली होती है वो रख दी थी ताकि उबाल आ जाए। इतना हम इसमें अपनी सेटिंग करें अपने चिकन की। तो इसमें एक लेयर चिकन की लगा देंगे और उसके ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है तिल अच्छी तरह से, ज़बरदस्त किस्म के, जिस तरह से आप बाज़ार से
रोस्ट लेके आते हैं, स्टीम रोस्ट जो उस तरह से होते हैं, बिल्कुल सेम इस तरह से आपने इसके ऊपर करने हैं। फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर देंगे और सेम यही प्रोसेस हमने रिपीट करना है, उसके ऊपर तिल लगाएंगे। और यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, चलते चलते यहाँ तक पहुँच ही गए हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़, और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। और दूसरी पर भी इसी तरह से हमने तिल स्प्रेड कर देने हैं। अच्छा, तिल आपने अच्छे खासे करने हैं क्योंकि कुछ नीचे गिर जाते हैं अच्छी तरह से, उस तरह से शायद ना आए। तो अब आपने अच्छा इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है बटर पेपर से, बटर पेपर से करें, चाहे तो एल्यूमिनियम फॉइल है तो उससे कर दें। अब ये देखें इसमें बॉयल आ चुका था बेहतरीन किस्म का, और ये स्टीमर वाली जाली रखी हुई थी। इसमें पानी इससे नीचे होना चाहिए, आप पानी कभी भी इसके बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि इसको हमने 1 घंटा स्टीम देनी है, तो ये ना हो के दरमियान में पानी खुश्क हो जाए। ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ पे पानी देखें उसके नीचे ही है जाली से, लेकिन इतना है कि 1 घंटा स्टीम दी जा सकती है। तेज़ आंच पे इसको बॉयल देना है, और फिर फ्लेम आपने मीडियम से लो की तरफ कर देनी है। और इसको 1 घंटा मैंने दिया था, और 1 घंटे के बाद जब मैंने खोल के चेक किया तो क्या खुशबू थी, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या उसका वो जो लुक थी, वो यहीं से ही मतलब आपको पता चल जाता है कि आधा डन हो चुका है आपका। और फिर टेस्ट का तो बाद में पता चलता है। ये देखिए बेहतरीन था हमारा, तैयार हो गया था, और मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने बनाया है या ये बाज़ार से आया है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, साफ़ सुथरा होता है। आप अपने घर से अपने हाथों से जो काम करते हैं तो वो बेहतरीन भी होता है और साफ़ सुथरा भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें आपके सामने है। आप छोटी बोटी बड़ी बोटी जिस तरह से करके, आप जिस तरह से आपको पसंद हो हर तरह से ये आप मैरिनेट करें और फटाफट से तैयार करें। मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। अफ्तार के लिए आगे रमज़ान आ रहा है, अफ्तार के लिए भी बेहतरीन है ये, क्योंकि अब जो रमज़ान आ रहा है हल्की हल्की सर्दी में आ रहा है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।